तो हेलो एवरीवन, आज मैं क्लास 10th की ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। चैप्टर का नाम रहने वाला है दोस्तों फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज चला रहे हैं। तो इसके अंदर भी आज हम 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही डील करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस आज हम इसके अंदर कराएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपको पता है बेटा, देखो इस चैप्टर के अंदर से बहुत सारा कंटेंट कट चुका है, उसके बावजूद हमने 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए इसके अंदर कंपाइल किए। बहुत मुश्किल से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सर्च किए हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और अपने बोर्ड एग्जाम्स में उनको सही करके आना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर करेक्ट। तो हमें बताना है इंडियन वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके रिगार्डिंग कौन सी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो सही है हमारी। ठीक है, टू मेक प्रोविजंस फॉर हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स, बात सही है बेटा। प्रोविजन था उसके अंदर के हैबिटेट्स बनाए जाएंगे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। ठीक है, टू पब्लिश लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ये बात भी सही है। टू बैन हंटिंग टू सेव इंडेंजर स्पीसीज, ये बात भी सही है। टू इंक्लूड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लाइक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन द यूनियन लिस्ट, बेटा यूनियन लिस्ट की तो हम कोई बात ही नहीं हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट भी सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है और ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है। ठीक है, तो ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेस्ट इज नॉट करेक्टेड। ठीक है, तो देखिए, तो तीन टाइप के बेटा फॉरेस्ट हमारे इस चैप्टर के अंदर दिए गए थे। एक होते हैं रिजर्व्ड, ठीक है, और दूसरे थे प्रोटेक्टेड, और तीसरे कौन से थे आपके अनक्लासिफाइड। ठीक है, तो ये तीन प्रकार के आपके फॉरेस्ट दिए गए हैं। तो देखिए, पहला रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ मोर देन हाफ ऑफ फॉरेस्ट, ये बात बिल्कुल सही बेटा। चलिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट अंडर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, ये बात भी सही है। परमानेंट फॉरेस्ट, इस टाइप के थोड़ा कोई फॉरेस्ट हमने पढ़े भी नहीं इस चैप्टर के अंदर, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। कोई यही गलत तो और हमें गलत ही बताना था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। ठीक है, ये आपको नेशनल पार्क दिए गए हैं, ये उसके स्टेट दिए गए हैं। तो देखिए, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है बेटा, ये तो हमारा कहाँ यूके में, उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। सुंदरवन बेटा आपका कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने क्या बोला है, ये भी गलत, ये भी गलत, केरल में नहीं है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये बेटा आपका पड़ता है एमपी में, मध्य प्रदेश में। मानस टाइगर रिजर्व, ये पड़ता है आपका आसाम में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि यही वाला सही है, बाकी तो सारे गलत दिए थे आपको। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट पोटेंशियल मेजर्स दैट कैन बी टेकन टू मिटिगेट द थ्रेट्स पोस्ड ऑन द टाइगर पॉपुलेशन एंड बायोडाइवर्सिटी। बेसिकली टाइगर से रिलेटेड ये सवाल है, हमें बताना है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन को कैसे हम बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, बैनिंग हंटिंग, हंटिंग को बैन करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स एंड रेस्ट्रिक्टिंग ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, बिल्कुल सही बात बताइए। प्रोवाइडिंग द विजिट ऑफ पब्लिक इनटू फॉरेस्ट एरियाज, ये बात गलत है कि लोगों को जो विजिट करने से रोक दिया जाए फॉरेस्ट एरिया के अंदर, ये तो बिल्कुल गलत बात है। स्टेबलाइजिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क, ये बात भी बिल्कुल सही है। कन्वर्टिंग फॉरेस्ट इनटू रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमें दिए नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, थर्ड वाला भी सही है और फोर्थ वाला भी सही है। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द मैक्सिमम एरिया अंडर परमानेंट फॉरेस्ट। तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट किसके अंदर आता है बेटा, वो आता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। कम से कम कितना है, 75%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द टाइगर प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च इन, तो बेटा टाइगर प्रोजेक्ट आपका कब लॉन्च हुआ था, 1973 के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ की तरफ। द चिपको मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन, तो आपका चिपको मूवमेंट कहाँ पे स्टार्ट हुआ था बेटा, ये हुआ था उत्तर प्रदेश, अब का उत्तराखंड। ठीक है, तो ये 1980 में हुआ था, याद करो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, तो अभी देखा था कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे बेटा, यूके में। बेटा देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर से इस टाइप के सवाल सीबीएसई ने कई बार पूछे हैं। ठीक है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क अभी हमने पढ़ा था, कहाँ पे है ये, एमपी में। पेरियार बेटा केरल में। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या, मानस आसाम में। ये शायद क्वेश्चन
रिपीट हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। असर्शन द चिपको मूवमेंट हेल्प इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये बात बिल्कुल सही है। चिपको मूवमेंट बेटा फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ही था। रीजन विलेजर्स एम्बेरस ट्री टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट, ये बात भी सही है कि लोगों ने क्या किया था कि पेड़ों से चिपक गए थे, क्योंकि जब इनको काटने के लिए आ रहे थे पेड़ों को, तो लोगों ने जो वहाँ के जो एरिया के जो लोग थे वो क्या पेड़ों से चिपक गए कि अगर आपको पेड़ों को काटने से पहले हमको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, सॉरी 10 की तरफ। स्केयर्ड ग्रुप्स इन इंडिया आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर लार्ज कमर्शियल प्लांटेशन, बिल्कुल गलत बात। जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये भी बात गलत। आर स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट प्रिजर्व बिकॉज ऑफ रिलीजन और ट्रेडिशनल बिलीफ, ये बात बिल्कुल सही है। स्केयर्ड ग्रुप्स का क्या मतलब बेटा, स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट जिनको प्रिजर्व किया जाता था, किसके लिए, रिलीजियस और ट्रेडिशनल बिलीफ्स के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये बेटा अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द टर्म बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वेराइटी ऑफ क्रॉप, नो बेटा, वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम, ऑप्शन नंबर भी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। बट बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या, वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स जो कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर द बीज बचाओ आंदोलन सीड सेविंग मूवमेंट बिगेन, तो बीज बचाओ आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ बेटा आपका, उत्तराखंड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्राइमरली एम्फासिस, पहला इंडस्ट्री मैनेजिंग फॉरेस्ट, नो बेटा। गवर्नमेंट अलोन मैनेजिंग फॉरेस्ट, नो। लोकल कम्युनिटीज एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शेयरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या आता है कि बेटा जो लोकल कम्युनिटीज़ है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करेगा, शेयर करेगा और प्रिजर्व करेगा किनको, फॉरेस्ट को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ इंडिया जोग्राफिकल एरिया कवर बाय फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो बेटा कम से कम हमारा कितना परसेंटेज है, 21% इंडिया का फॉरेस्ट है पूरे वर्ल्ड का, तो 21%। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डिफॉरेस्टेशन इज करेक्ट, तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पेड़ों का काटना, पेड़ों का काटना, ठीक है। तो देखिए डिफॉरेस्टेशन हेल्प मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो वो मेंटेन कैसे करेंगे बायोडाइवर्सिटी को। डिफॉरेस्टेशन लीड टू सॉइल इरोजन, फ्लड एंड क्लाइमेट चेंज, बात बिल्कुल सही है। अगर डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटोगे तो सॉइल इरोजन होगा, बाढ़ आने के चांस और क्लाइमेट में भी चेंज आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोजेक्ट एलिफेंट इज, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था बेटा, 1993 में हुआ था। इसका प्राइमरी गोल क्या था कि हमें क्या करना है, टू इंक्रीज एलिफेंट पॉपुलेशन एंड प्रोटेक्ट हैबिटेट्स, तो जो एलिफेंट है उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाना और उनको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, उसका क्या की ऑब्जेक्टिव था, थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। टू रिड्यूस फॉरेस्ट एरिया, गलत बात, फॉरेस्ट एरिया को कम करना है। इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन, ये बात बिल्कुल सही है कि इन्वायरमेंटल की स्टेबिलिटी चाहते थे और लोगों का भी पार्टिसिपेशन चाहिए था, जिससे कि आपके जो फॉरेस्ट है वो क्या रहे हैं, कंजर्व हो चुके हैं, ठीक है। तो प्रमोट ओनली, ये भी गलत बात है। बैन ऑल फॉरेस्ट यूज, ये भी गलत बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि द हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया इज फाउंड इन, तो इंडिया की हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर पाई जाती है, डेजर्ट रीजन में, नो बेटा। वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाई जाएगी, वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, तो हमें बताने इसमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का लॉस का कॉज नहीं है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये बात बिल्कुल सही बेटा, हैबिटेट को ही ख़त्म कर देना। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लोटेशन करना। कम्युनिटी लेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बेटा ये नहीं है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सी सही है। क्यों, यहाँ तो बेटा फॉरेस्ट को कंजर्व कर रही है कम्युनिटी, तो वो कैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस का कॉज हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। असर्शन है डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज फ्लड एंड सॉइल इरोजन, ठीक है बेटा। डिफॉरेस्टेशन से आपकी क्या बाढ़ आने के चांसेस होते हैं और सॉइल इरोजन भी होता है, ये बात भी सही है।
ट्रीज होल्ड सॉइल, कंजर्व वाटर एंड रेगुलेट लोकल क्लाइमेट। ये बात सही है कि जो ट्रीज होते हैं ना, देखो डिफोरेस्टेशन का सीधा सा मतलब पेड़ों को काटना। अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो आपके पेड़ क्या करते हैं, आपकी जो सॉइल होती है उसको क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, और वाटर को क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे। अगर आप पेड़ों को काट दोगे तो सॉइल होल्ड होना बंद हो जाएगी, जिससे क्या होगा, आपकी सॉइल इरोजन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, ठीक है, और बाढ़ आने के चांसेस रहते हैं। तो आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ कंजर्विंग फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करने से हमें डायरेक्ट क्या बेनिफिट हो सकता है, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, ये बात बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी, बिल्कुल गलत बात। सॉइल इरोजन, गलत बात। इंक्रीजिंग डेजर्ट एरिया, भी गलत बात। तो इससे क्या रहता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट। तो गिर नेशनल पार्क के अंदर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, नहीं बेटा, इसके अंदर एशियाटिक लाइन्स पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरवन के अंदर रॉयल बंगाल टाइगर्स, सही है। वेस्टर्न घाट के अंदर एशियाटिक लाइन्स, ये भी गलत बात है। काजीरंगा के पास वन हॉर्न राइनो इन वेस्टर्न घाट। तो बेटा इसके अंदर दो सही है, ऑप्शन नंबर बी और डी दो सही है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व। तो सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट के अंदर टाइगर रिजर्व है, वो है बेटा आपके मध्य प्रदेश। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टुगेदर कवर अबाउट परसेंटेज ऑफ इंडिया टोटल एरिया। तो इंडिया का टोटल एरिया का 6% कवर करती है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क में, और बेटा इसका आपका जवाब देना मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है।